हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट में, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है बेसिकली, वहाँ के एक प्रोसिक्यूटर ने एक प्ली फाइल किया है कि एक अरेस्ट वारंट जारी किया जाए अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इजराइल एंड द जो हमास के लीडर्स है उनके अगेंस्ट में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ये प्ले क्यों दिया गया है, क्या है आईसीसी, कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, कैसे इसका मेंबरशिप आप ले सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली द प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रिक्वेस्टेड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द लीडर ऑफ हमास एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इजराइल अबाउट द अक्टूबर 7, 2023 अटैक। जो इस अक्टूबर 7, 2023 को इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो इशू स्टार्ट हुआ था, उसी को लेके अभी ये रिक्वेस्ट किया गया है कि इनके अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। इससे डिस्कशन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। तो अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो दिस आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ परमानेंट कोर्ट टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड इट आल्सो ट्राइज क्राइम्स सच एज जीनोसाइड, war crimes, crimes against humanity and the aggression, and the court was established to fight global impunity and to bring justice criminals under the international law regardless of their rank or status। तो बेसिकली क्या है कि कोर्ट का मेन एम इसलिए था, ये इसलिए स्टैब्लिश ही किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वार क्राइम्स होते हैं, जीनोसाइड हो रहे हैं या अदर जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड क्राइम है, उससे डील करने के लिए यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इससे यह अलग है, ये डिफरेंट है। इसका हेडक्वार्टर द हेग में नीदरलैंड में है ये। अब हम बात करते हैं आईसीसी के स्टैट्यूट के बारे में। सो बिफोर ICC became functional in 2002. Its founding treaty was adopted by UN General Assembly in 1998 in Rome, Italy, thereby making it the Rome Statute। और इसीलिए किसी भी मेंबर को अगर आईसीसी में मेंबरशिप चाहिए होती है तो उसे रोम स्टैट्यूट को साइन करना पड़ता है। अब मेंबरशिप कैसे मिल सकता है? So basically, to become a member of the ICC or a state party to the Rome Statute, countries have to sign the statute and ratify it under the respective legislature। और आज के डेट में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बेसिकली स्टैट्यूट को साइन तो किया है, बहुत सारे कंट्री अभी तक रेटिफाई नहीं किए इसको। 124 countries are currently the member of the ICC, with African countries making up the largest bloc। अर्मेनिया सबसे जो रिसेंट मेंबर बना है वो अर्मेनिया है, विच ज्वाइंड द आईसीसी इन फरवरी 2024। नोटेबली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, टर्की नेवर साइन द रोम स्टैट्यूट। ये ऐसे देश है जो कभी भी इस रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किए हैं, मतलब इनके पास आईसीसी का मेंबरशिप नहीं है। अदर्स इंक्लूडिंग यूएस, रसिया, इजराइल एंड सीरिया साइंड तो किया है इन्होंने, बट रेटिफिकेशन नहीं दिया, फाइनल रेटिफिकेशन नहीं दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर इजराइल ने रेटिफाई नहीं किया है तो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, इजराइल पे जुरिस्डिक्शन है। अब वो कैसे है वो हम देखेंगे इसमें। फंक्शनिंग की बात करते हैं कि कैसे फंक्शनिंग होता है, तो सबसे पहले इसके जज और प्रोसिक्यूटर्स की बात करते हैं। सो द कोर्ट कैरीज आउट इट्स इन्वेस्टिगेशन through the office of prosecutor and has 18 judges in this court, and both the judges and the prosecutors hold non-renewable 9-year terms कि 9 साल के बाद उनका जो टर्म है वो रिन्यू नहीं हो सकता, मतलब वो इंड हो जाएगा। प्रोसेस की बात करते हैं। सो देयर आर प्री ट्रायल, ट्रायल एंड अपीलेट बेंचेज इन द आईसीसी की 3 स्तर पे प्रोसेस होता है उसमें, कि पहले तो प्री ट्रायल होगा, आफ्टर दैट ट्रायल होगा, और उसके बाद अपीलेट बेंचेज भी बैठते हैं कि किसी केस में किसी को अपील करना है तो उसके लिए अपीलेट बेंच की भी व्यवस्था है यहाँ पे। तो द प्रोसिक्यूटर कंडक्ट्स
preliminary examination in a matter before seeking the permission from the pre-trial judges to open a full investigation. That's why prosecutor का मेन काम यही है कि पहले आप एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करें और प्री ट्रायल के जो जज है उनके सामने रखने से पहले आप पूरा कंफर्म हो ले, देन ओनली प्री ट्रायल स्टार्ट होगा. The initial examination must be concluded that the crime in question are of sufficient gravity, then only pre-trial का open investigation start होता है. Ways to open investigation कि किस तरीके से ये investigation को start किया जा सकता है. So the prosecutor can open an investigation in 3 ways. 3 तरीके से हो सकता है. First one, when a case is referred by a member country in its own territory, कि खुद के मेंबर कंट्री जो उसके 124 मेंबर है उसमें से अगर कोई कहता है तब भी ये स्टार्ट हो सकता है. अदरवाइज व्हेन अ केस इज रेफर्ड टू बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब उसे कोई केस देता है तब ओपन हो सकता है. व्हेन द प्रोसिक्यूटर टेक्स अप अ प्रो मोटो और हिज ऑन हिज ओन, मतलब सो मोटो, वो खुद से ही अगर प्रोसिक्यूटर चाहता है कि केस को ओपन करना चाहता है तब वो स्टार्ट कर सकता है, ओपन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकता है. नॉन मेंबर स्टेट्स कैन आल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड इन 3 वेज. अब ऐसा नहीं है कि जो इसके मेंबर नहीं है उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट हो सकता है, उन पे भी स्टार्ट हो सकता है. 3 तरीके इसमें क्या है. इफ एलिग्ड क्राइम्स वेयर perpetrated by the non-member in the member states, कि एक ऐसा कंट्री जो मेंबर नहीं है लेकिन दूसरा कंट्री अगर मेंबर है और उनमें कोई कंफ्लिक्ट है तो जो मेंबर नहीं है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकता है. इफ द नॉन मेंबर्स एक्सेप्ट द कोर्ट जुरिडिक्शन तब भी हो सकता है. एंड व्हेन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथोराइजेज द आईसीसी, देन नॉन मेंबर कंट्रीज पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. जुरिस्डिक्शन ओवर इजराइल की बात करते हैं कि इजराइल चूंकि साइन किया है बट रेटिफिकेशन नहीं दिया है, तो किस तरीके से उस पर उसका जुरिस्डिक्शन है. इजराइल इज नॉट ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, हाउएवर आईसीसी does have jurisdiction over crimes committed by nationals of both state parties and non-state parties such as Israel on the territory of the state parties such as Palestine. क्योंकि पैलेस्टीन जो है वो रेटिफिकेशन भी दिया है, साइन भी किया है, और हालांकि इजराइल ने साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया है रोम स्टैट्यूट को. लेकिन एक तो फुल मेंबर है और एक है हालांकि नॉन मेंबर ही है, अभी भी नॉन स्टेट पार्टी ही है, उस पर भी हो सकता है क्योंकि एक मेंबर कंट्री उसमें इन्वॉल्व है. Palestine became the 123rd member of the Rome Treaty on April 1, 2015. Also in February 2021, the ICC decided that it could exercise jurisdiction over Palestine, including Gaza and the West Bank. Hence, the ICC have jurisdiction extended to the Israel as well. That's why यह ICC इस पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, चार्जेज स्टार्ट कर सकता है. डिमांड ऑफ अरेस्ट वारंट, क्यों यह डिमांड किया गया. अभी रिसेंटली जो प्रोसिक्यूटर ने डिमांड किया गया, प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो डिमांड किया गया कि इजराइल के पीएम और हमास लीडर्स को अरेस्ट किया जाए, ये क्यों था ये डिमांड. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पर्सन अगेंस्ट होम अरेस्ट वारंट हैव बीन डिमांडेड, द प्रोसिक्यूटर हैज साउट अरेस्ट वारंट फॉर 3 सीनियर लीडर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप हमास लीडर, इट्स लीडर इन द गाजा स्ट्रिप याह्या सिनवार, कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिटेंट विंग अल कसाम ब्रिगेड्स मोहम्मद दीप, एंड हेड ऑफ द हमास पॉलिटिकल ब्यूरो इस्माइल हनिया. ये ऐसे लीडर्स है हमास के लीडर्स जिनके अगेंस्ट में यह अरेस्ट वारंट चाह रहे थे. ऑन द इजरायली साइड वारंट्स हैव बीन साउट फॉर पीएम नेतन्याहू एंड द इजराइल्स मिनिस्टर ऑफ डिफेंस योआव गलांट. ये ऐसे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के और पीएम के अगेंस्ट में भी अरेस्ट वारंट चाह रहे थे कि अक्टूबर 7, 2023 में जो यह अटैक स्टार्ट हुआ था उसमें काफी अधिक जिनोसाइड हुए, काफी अधिक रेप हुए, मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में बहुत सारे क्राइम्स हुए. दैट्स व्हाई इन पे ये अरेस्ट वारंट वो वांट कर रहे थे, चाह रहे थे. एक्यूजिशन ऑन दिस लीडर्स, क्या क्या एक्यूजिशन है. सो ऑल 5 इंडिविजुअल्स हैव बीन चार्ज्ड विद क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वार क्राइम्स. अब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वार क्राइम्स में क्या डिफरेंट है. तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, सो दिस इंक्लूड मर्डर, एक्सटर्मिनेशन, टॉर्चर, rape and sexual offenses comes under crime against humanity. They also cover persecution and other inhuman act causing great suffering or serious injury. These acts must be part of a widespread or systematic attack on civilians carried out under a state or organizational policy.
अब हम बात करते हैं वार क्राइम्स का क्या मतलब है, वार क्राइम्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। वार क्राइम्स इंक्लूड सीरियस वायलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन ड्यूरिंग द आर्म कन्फ्लिक्ट। ये जो जेनेवा कन्वेंशन है 1948 का, उसका वायलेशन जो होता है वो वार क्राइम्स के तहत आता है। दीज क्राइम्स इन्वॉल्व willful killing or torture of civilians or prisoners of war and the unlawful destruction or appropriation of property, taking hostages and intentionally attacking the civilians or civilian object are also the war crimes. Using starvation as a weapon, मतलब भूखमरी को एक ऐसे वेपन के रूप में ताकि मास किलिंग किया जा सके, and obstructing the relief supply prohibited as well also comes under this war crimes. और यही वार क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कह सकते हैं वो लगाया गया है सारे लीडर्स पे, और इसीलिए अरेस्ट वारंट का डिमांड किया जा रहा था। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो सकता है। सो आईसीसी डिसीजंस आर बाइंडिंग, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है। हाउएवर इट रिलाई ऑन द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट फॉर सपोर्ट, particularly for the making arrest and transferring the arrested individuals to the ICC detention center for freezing assets and enforcing the sentences. If ICC issue the arrest warrant as demanded by prosecutor, all 124 state parties would be under obligation to cooperate with the court and to arrest, extradite these individuals to the Hague. This would make international travel difficult for these लीडर्स, कि अगर ये अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है तो बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, उनका डिटेंशन हो सकता है और उनका इंटरनेशनल ट्रेवल्स पे भी बहुत सारे कह सकते हैं हर्डल्स आ सकते हैं। तो ये न्यूज में था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वहां के जो प्रोसिक्यूटर है वो हमास लीडर्स और पीएम ऑफ इजराइल और उसके जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट की डिमांड कर रहे थे। दैट्स वाई ये न्यूज में आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईसीसी क्या है और क्यों यह डिमांड किया गया था, क्या है वार्स अगेंस्ट क्राइम और जो ये एक्टिविटीज हो रही है और इजराइल का क्या इशू है। इन तमाम बातों को आप समझ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।